गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं मुकेश कुमार इंस्पिरेशनल गुरुजी से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, हमने कल किया था इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो मैंने सोचा आज मैंने कुछ आप लोगों के लिए सोचा है कि मैं ना एग्ज़ाम का मतलब जो भी टॉपिक करवाऊंगा ना, कंसेप्ट करवा के फिर उसके ना एक समरी बनवा दूंगा, एक लिस्ट बनवा दूंगा कि कौन से फार्मूला इस चैप्टर में यूज होंगे। क्योंकि मोस्टली बच्चे आर्ट बैकग्राउंड से हैं, तो उनकी फार्मूलाज़ की लिस्ट बनवा दूंगा ना। तो एग्ज़ाम देने जाओगे कुछ दिन पहले आप फार्मूला भी पढ़ेंगे ना, तो भी आपके माइंड में, क्योंकि इसमें ये तो है नहीं एनडीए या फिर आईआईटी जेई से रिलेटेड डीप आएगा, सिर्फ फार्मूला बेस्ड ही आएगा, ठीक है। फार्मूला अगर करवा दूंगा, एक लिस्ट बनवा दूंगा ना आप लोगों की चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, तो उसको आप अच्छे से समझ पाएंगे। फॉर्मूला अगर आपको याद हो जाएंगे ना, तो वैल्यूज़ ही पुट करनी रह जाती हैं, वैल्यूज़ ईजिली आप पुट कर लेंगे, ठीक है। इसलिए मैंने ये सोचा है जो भी टॉपिक करवाऊंगा फिर उसके बाद फार्मूलाज़ की लिस्ट बनवाऊंगा। नेक्स्ट डे आप फार्मूला पढ़ लेना, एक बार रीड कर लेना, लर्न कर लेना। तो नेक्स्ट डे फिर मैं क्या करवा दूंगा, उसकी प्रैक्टिस करवा दूंगा न्यूमेरिकल्स की। तब आपकी कमांड जो है ना न्यूमेरिकल्स पे अच्छी बन जाएगी। तो आज हम करेंगे, कल इलेक्ट्रिसिटी करा था हमने, विद्युत, तो आज हम विद्युत में जो फार्मूले यूज़ होंगे ना वो कर लेंगे आज हम, ठीक है। एक फार्मूला रिवीजन के तौर पर ये वीडियो समझ के चलो, ठीक है। फिर हम कल प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स करेंगे ना, तो ईजिली आप कर पाओगे, ठीक है, ठीक है बच्चों। और स्टडी फॉर जॉब मेरा चैनल है, स्टडी फॉर जॉब मेरा अपना पर्सनल चैनल है, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लो, सपोर्ट करो। नया चैनल है और सब्सक्राइबर बढ़ाओ भाई, कैसे ना कैसे, इतना तो सपोर्ट कर ही सकते हो आप मुझे। प्लीज़ सपोर्ट की ज़रूरत है आप लोगों की, ठीक है। जिस बच्चे की कोई क्वेरी है तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकता है मुझे, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं आप मुझसे, टेलीग्राम चैनल पे जितने ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि व्हाट्सअप चैनल पे ये नंबर व्हाट्सअप पे भी है वैसे, लेकिन ये टेलीग्राम चैनल पे ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जुड़ सकते हैं हम, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल पर सर्च करोगे ना स्टडी फॉर जॉब के नाम से, उधर ज्वाइन कर सकते हो आप मुझसे, ठीक है। तो आपको जो पीडीएफ चाहिए होगा टॉपिक से रिलेटेड, साइंस का या जीके का, जो भी मेरे पास अवेलेबल होगा ना, तो आप लोगों को मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो बच्चों सपोर्ट करो, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना फार्मूलाज कि क्या क्या पढ़ा हमने, ठीक है। आज लिस्ट बनवा देता हूँ। देखो, सबसे पहले हमें यूनिट्स पता होनी चाहिए, उनकी यूनिट्स क्या है। इलेक्ट्रिसिटी में क्या था, सबसे पहले करंट था, करंट पढ़ा, करंट यानी विद्युत धारा, ठीक है। तो इसका क्या फॉर्मूला था, करंट को आई से डिनोट करते हैं। सबसे पहले यूनिट करा देता हूं मैं, ठीक है। और इसका यूनिट क्या है, एम्पियर, एम्पियर, इसको ए से डिनोट करते हैं, ठीक है, एम्पियर। जो टर्म्स यूज होंगे ना उनकी यूनिट्स बता देता हूं मैं, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस मैं बाइलिंगुअल करवाता हूं बच्चों, ठीक है, ताकि आप लोगों को, हिंदी वालों को और इंग्लिश वालों को कोई प्रॉब्लम ना हो। इसको बोलते हैं विभवांतर। विभवांतर का यूनिट क्या होगा, वोल्ट, इसको V से डिनोट करेंगे हम, ठीक है। और नेक्स्ट है रेजिस्टेंस, भी यूज हुआ है इसमें, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध, हिंदी में प्रतिरोध बोलते हैं। इसका है ओम, OHM, इसको डिनोट करते हैं इससे, ठीक है बच्चों। और करंट हो गया, रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, ये तो हो गया। पावर, इसको बोलते हैं शक्ति, इसका यूनिट है वाट, ठीक है, W से डिनोट करेंगे, ठीक है। और एनर्जी, ये जब
बिल देने आते हैं ना हमारे इलेक्ट्रिशियन, तो उस टाइम इसको किलोवाट आवर में देखते हैं, kWh किलोवाट आवर, ठीक है, एनर्जी का। वैसे तो जूल होता है बच्चों, जे से डिनोट करते हैं, लेकिन अगर आपसे पर्टिकुलर क्वेश्चन में पूछ लेता है तो हमें किलोवाट आवर में दिखाना पड़ता है, ठीक है। ये बिल के तौर पर अगर आपके क्वेश्चन आ जाए तो किलोवाट आवर में दिखाएंगे हम, ठीक है, जूल में नहीं दिखाएंगे तब, ठीक है, किलोवाट आवर। क्लियर है, ये एनर्जी का, ठीक है। एनर्जी ऊर्जा बोलेंगे इसको। चार्ज को बोलेंगे हम आवेश। चार्ज का क्या होगा, कूलम। ये यूनिट बता रहा हूँ बच्चों, पहले मैं, आप लोगों को वैसे पता होगी, फिर भी जो कुछ नए बच्चे हैं जिनको नहीं पता होती, तो इसलिए मैं ये नोट करवा रहा हूँ आप लोगों को, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चार्ज हो गया, एनर्जी बिल का हो गया किलोवाट आवर, ठीक है, पावर का हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, ये टर्म्स यूज़ होंगी, ठीक है, ये टर्म्स यूज़ होंगी, तो आप नोट कर लो एक बार। गर्मी बहुत है बच्चों, ठीक है, नोट कर लिया आपने। अब हम फॉर्मूलाज करेंगे इसके। क्या पढ़ा था हमने, कॉन्सेप्ट कल किए थे। तो करंट चार्ज जो होता है, चार्ज यानी आवेश, क्या होता है, इसको Q से डिनोट करते हैं, ये Ne के इक्वल होता है, ठीक है। मैंने बताया था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश गुणा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने बताए हुए हैं, ठीक है। जैसे 6 इलेक्ट्रॉन्स दे दिया हमें, तो 6 इंटू एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ इस तरह से करेंगे, ठीक है। क्लियर है ना बच्चों, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। तो आवेश का हो गया फॉर्मूला, ठीक है, और करंट का क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बताया था, Q/T। करंट को I से डिनोट करते हैं, धारा, विद्युत धारा, ठीक, इसको विद्युत धारा बोल सकते हो आप। तो I क्या है, Q/T, यानी कि I Q/T है, तो Q क्या हो जाएगा, IT, यानी कि फॉर्मूला Q के दो मिल गए हमें, एक IT भी लिख सकते हैं हम। क्लियर है बच्चों, एक IT हो गया, ठीक है। और विद्युत धारा के कितने मिल गए, एक I इक्वल्स टू Q/T है, और Q की जगह NE रख दो, तो I का इक्वल्स टू NE/T भी लिख सकते हैं। ये फॉर्मूले हो गए दो, ठीक है, इसके ये दो फॉर्मूले हो गए, ठीक है। रिलेट करके देख लीजिएगा, नोट कर लो बच्चों, ठीक है। कई बार क्या होता है कि ये बोल दे कि 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इतने टाइम में फ़्लो कर रहे हैं, 3 सेकंड में, तो बोल देंगे आपको करंट बताओ कितना फ़्लो करेगा। तो कैसे बताओगे आप विद्युत धारा कितना फ़्लो करेगा, तो हमें चार्ज क्या है, चार्ज पता नहीं है ना, इधर चार्ज का नहीं पता। पहले क्या करेंगे, हम चार्ज निकालेंगे, वो मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा ना तब क्लियर करवा दूंगा। न्यूमेरिकल्स चार्ज निकालेंगे, चार्ज क्या होगा, 6 इंटू जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, इसमें ये चार्ज आ जाएगा, फिर इसको क्या करेंगे, डिवाइड बाई T, यही तो एम्पियर करंट होता है, ठीक है ना, इस तरह से। तो इस तरह से आप लोगों को अलग अलग नहीं निकालना पड़ेगा, अगर फॉर्मूला पता होगा ना तो आप सीधा ही निकाल दोगे। Ne, उसमें 6 इंटू चार्ज इलेक्ट्रॉन का डिवाइड बाई T था ना, तो डिवाइड बाई T लिख दोगे, तो सीधा ही निकल जाएगा फॉर्मूला, अगर आपको याद होगा तो। आपको फिर ये नहीं डीप करना पड़ेगा, पहले चार्ज की वैल्यू पुट करोगे फिर टाइम से डिवाइड करोगे, सीधा फॉर्मूला याद कर लो। करंट के कितने फॉर्मूले हैं, करंट के 2 फॉर्मूले हैं,
एक तीसरा भी होता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग एक तीसरा भी होता है, V होता है IR के, यानी कि I क्या हो जाएगा V/R के। ये 3 फॉर्मूले हो गए। करंट के 3 फॉर्मूले आते हैं इस चैप्टर में, ठीक है। ये तीनों नोट कर लो आप। ये मैं आप लोगों को रिलेट करके इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों सारे फॉर्मूले याद कर सकें, ठीक है। आप लोगों को ये ना अंदाज़ा लगाना पड़े ये फॉर्मूला होगा तो कई बच्चे डल बच्चे भी होते हैं, क्योंकि मैं 0 to हाई देखो इंटेलिजेंट बच्चों के लिए ही नहीं पर्टिकुलर सबके लिए पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है। इसलिए मैं ये बताना चाह रहा हूँ करंट के इस चैप्टर में कितने फॉर्मूले यूज होंगे, ये इतने फॉर्मूले यूज होंगे और बच्चा सीधा वैल्यू पुट करे और आंसर निकाल ले। ज़्यादा फालतू दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि HSSC में इतना ही काफ़ी है, बिल्कुल इनफ है इतना, ठीक है बच्चों। ये क्या है करंट के, और चार्ज के कितने हो गए NE × IT, ठीक है। अगर इससे भी चार्ज का फॉर्मूला बनाना चाहो तो यहाँ से बन सकता है। अगर आप लोग IT की जगह पे I की जगह पे Q/T रख दो, Q/T रख दोगे तो V/R है ना, तो Q आ जाएगा VT/R। Q का एक और फॉर्मूला मिल गया VT/R, ठीक है ना। तो फॉर्मूले तो बहुत बन जाएंगे। अब तो मैं सीधे सिंपल फार्मूले बता देता हूँ, तो ताकि जो क्वेश्चन आएंगे ना उसके हिसाब से आप प्रैक्टिस कर लोगे तो इजीली कवर कर पाओगे, ठीक है। क्लियर है बच्चों, क्लियर है। तो करंट का हो गया, और नेक्स्ट कौन सा था NE/T था ना, ओम्स लॉ बता दिया मैंने। ओम्स लॉ भी, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ओम्स लॉ भी बताया था मैंने। ओम्स लॉ में क्या था V = IR, तो I क्या होगा V/R, और ऐसे ही R होगा V/I, और V होगा IR, ये तो बता ही रखा है, ठीक है। इस 3 तरह से फॉर्मूला बनेगा, V का IR, I का V/R और R का V/I। ये ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। ये फॉर्मूले नोट कर लो जो इस चैप्टर में यूज होंगे। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा बच्चों, ठीक है। ये डल बच्चों के लिए, डल कोई नहीं होता असल में। जिसका बैकग्राउंड जो 9th 10th क्लास में बच्चे ज़्यादा नहीं पढ़ पाए तो उनके लिए बेसिकली उनके लिए है ही है, और इंटेलिजेंट बच्चे कर सकते हैं तो वो तो बेटर ही है, ठीक है। उनको तो पता ही है ये छोटे छोटे बेसिक फार्मूलाज जो यूज होने इसमें, ठीक है बच्चों। तो अब हम करेंगे, नेक्स्ट है हीट, वर्क और एनर्जी। हीट, वर्क और एनर्जी, इसका क्या फॉर्मूला होगा VIT बताया था ना मैंने। हीट कब रिलीज होती है, जैसे बल्ब लगाया है, बल्ब गर्म कब होगा, जब क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यानी कि उसमें करंट देगा। पोटेंशियल डिफरेंस ही तो करंट देता है ना। पोटेंशियल डिफरेंस होगा यानी बैटरी वगैरह जुड़ी होगी या ट्रांसफार्मर जुड़ा होगा, और उसके साथ साथ करंट फ्लो। पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो करंट फ्लो होगा। और कितने देर तक बल्ब ऑन रहा है, जितनी देर तक बल्ब ऑन रखेंगे उतना ही ज़्यादा गर्म होगा, तो कितनी देर तक रहेगा, यानी कि VIT फॉर्मूला हो गया, ठीक है। सीधा मोटा VIT फॉर्मूला हो गया। अब E या W या हीट, ये VIT है। इसकी जगह पे वैल्यू पुट करके देख लो। V की जगह पे क्या रखोगे आप, V क्या है IR के बराबर है, IR रखोगे और फिर ये I और ये T, तो क्या हो गया I²RT, ठीक है। ये किसके बराबर हो जाएगा W के, ठीक है, W के वर्क के। इतना वर्क काम किया इसने, ठीक है, क्लियर है। और ठीक है, और पावर क्या होता है, W/T पावर होता है। तो W किसके बराबर है I²RT, तो I²RT /T, T से T मर गया तो P क्या हो गया I²R, तो एक P का ये फॉर्मूला हो गया I²R। ये सारे फॉर्मूले नोट कर लो और याद कर लो, ठीक है, क्योंकि एक दूसरे को रिलेट करेंगे ना तो फॉर्मूले बहुत निकलते जाएंगे, ठीक है। I²R निकल गया, ठीक है बच्चों। और
पावर का एक और फॉर्मूला बन जाएगा वी क्यू। वी क्यू कैसे बना, अब इसी से ही बना के देख लो वी क्यू कैसे बना। क्यू वाली फॉर्म में करंट का क्या फॉर्मूला है, ये है क्यू बाई टी। अब इसी में क्यू बाई टी देख लो, तो क्यू बाई टी देख लो, ठीक है। क्यू बाई टी है और इसका स्क्वायर है। चल इस फॉर्म में मत देखो, इस फॉर्म में देख लो, ठीक है। इसी फॉर्म में देख लो क्यू की फॉर्म में, तो बात तो वही आ जाएगी। क्यू बाई टी वी क्यू आ रहा है ना, तो इसी में ही निकाल लेंगे वी क्यू। देखो आई स्क्वायर आर को लिख लेंगे हम वी बाई आई। वी बाई आई, आई से आई कैंसल है, ठीक है। तो पी का फॉर्मूला एक और निकल आ गया वी आई। पी का फॉर्मूला एक वी आई भी होता है, ठीक है। फॉर्मूले बहुत नहीं बन जाएंगे। पी के फॉर्मूला कितने बन गए, आई स्क्वायर आर डब्ल्यू बाई टी, ये फॉर्मूले सारे याद कर लो। और आई स्क्वायर आर डब्ल्यू बाई टी और वी आई, ये तीन फॉर्मूले पावर के हो गए। ये फॉर्मूले पावर के हो गए बच्चों, तीन फॉर्मूले पावर के हो गए, डब्ल्यू बाई टी, वी आई और आई स्क्वायर आर, ठीक है। ये तीन पावर के फॉर्मूले हो गए, ठीक है। और वी क्यू एक ये हो गया वी क्यू। वी क्यू कैसे आ गया, अब ये और बता देता हूँ। ये क्या है, वी आई, ठीक है। वी आई है ना, इस आई को क्या लिखेंगे हम, क्यू बाई टी। आई को, इस आई को क्यू बाई टी लिख सकते हैं, तो वी इंटू क्यू बाई टी। वी क्यू तो नहीं होना चाहिए, वी क्यू बाई टी, क्यू बाई टी आएगा, ठीक है ना। ये गलत लिख दिया, पावर वी क्यू नहीं होगा, ठीक है। ये पावर का फॉर्मूला वी क्यू बाई टी, वी क्यू बाई टी, ये फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। पावर के देख लो कितने फॉर्मूले बन गए, वी क्यू बाई टी, ठीक है ना। पावर का डब्ल्यू बाई टी, पावर का वी आई और आई स्क्वायर आर और वी क्यू बाई टी, ये तीन फॉर्मूले हो गए। अब डब्ल्यू के हिसाब से निकालें, डब्ल्यू के हिसाब से डब्ल्यू क्या हो जाएगा, अब डब्ल्यू निकालें। डब्ल्यू किसके बराबर है, आई स्क्वायर आर टी के बराबर है, आई स्क्वायर आर टी के बराबर है। तो डब्ल्यू का, अब आई स्क्वायर को एज इट इज़ रखो, वी आर की जगह पे क्या लिख देंगे, वी बाई आई इंटू टी, तो आई से आई मर जाएगा, तो फॉर्मूला क्या निकल के आया, वी आई टी। डब्ल्यू का एक फॉर्मूला और निकल के आ गया वी आई टी, ठीक है। डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या निकल के आया, आई वी आई टी। और एक और फॉर्मूला निकल के आ जाएगा डब्ल्यू का, वी रख के आई को लिख देंगे हम क्यू बाई टी के और इंटू टी, तो टी से टी मर जाएगा, तो डब्ल्यू का एक और फॉर्मूला निकल के आ गया वी इंटू क्यू। क्लियर है, डब्ल्यू के तीन फॉर्मूले बन गए। अब डब्ल्यू का आई स्क्वायर आर टी, डब्ल्यू का वी आई टी, डब्ल्यू पता है ना वर्क, ठीक है, वी आई टी, और डब्ल्यू का वी इंटू क्यू, क्योंकि आई टी किसके बराबर, आई टी किसके बराबर है, आई टी किसके बराबर है, क्यू के बराबर, ठीक है। इसीलिए इस आई टी की जगह पे क्यू आ गया, सीधा सीधा, ठीक है, सीधा सीधा। इसके हिसाब से भी निकाल सकते थे हम, वी क्यू हो जाएगा क्योंकि आई टी, ठीक है। इस टी को इधर ले जाएंगे तो क्यू के बराबर आ जाएगा। क्लियर है ना, ये फॉर्मूले हो गए अपने। क्लियर है बच्चों, ठीक है। तो अब देखो वी आई टी भी हो गया, ये सारे फॉर्मूले हो गए हमारे, ठीक है। तो एक दो फॉर्मूला और चेक कर लेता हूँ, कोई रह तो नहीं गया। पी डब्ल्यू बाई टी और वी आई के इक्वल आ गया, और एक और रह गया डब्ल्यू आई टी था ना, एक पी का फॉर्मूला आई स्क्वायर आर, ये भी बन गया। तो आई स्क्वायर आर है ना पी का, यहाँ पे देखो पी का आई स्क्वायर आर है ना, इसकी जगह पे, आई स्क्वायर की जगह पे हम क्या करेंगे, आई स्क्वायर की जगह पे, आई स्क्वायर की जगह पे हम क्या रख देंगे, आई की जगह पे, आई स्क्वायर की जगह पे, आई की जगह पे वी बाई आर रख देंगे। तो पहले तो आर की जगह पे रखा था, अब
आई की जगह पे रख लेंगे, तो वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर हो जाएगा इंटू आर हो जाएगा। क्यों हो गया? क्योंकि वी बाई आई है ना, जो आई जो है किसके बराबर है? वी बाई आर के है ना, यहाँ पे स्क्वायर है तो ये दोनों का भी स्क्वायर हो जाएगा ना, इसलिए क्या हो गया? वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, तो आर से आर कट गया, तो वी स्क्वायर बाई आर। एक और पी का फॉर्मूला मिल गया हमें, ठीक है, यानी कि पी का फॉर्मूला हो गया वी स्क्वायर बाई आर। ये सारे फॉर्मूले हो गए, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले यूज होंगे बच्चे, ये सारे फॉर्मूले अपने इलेक्ट्रिसिटी में यूज होंगे। अब दोबारा से करवा देता हूँ, एक बार आप पहले नोट कर लो, फिर मैं बता दूंगा कौन से फॉर्मूले, साफ साफ नोट कर लीजिएगा। देखो बच्चों, चार्ज के फॉर्मूले बन रहे हैं 3, ठीक है, NE और 3 नहीं सॉरी 2, NE और IT, ठीक है, NE और IT 2 फॉर्मूले चार्ज के होते हैं, ये नोट कर लो। करंट के कितने फॉर्मूले यूज होंगे इसमें? Q बाई टी, I के I इक्वल्स टू Q बाई टी, एक IT हो गया, सॉरी Q बाई टी करंट के हैं, Q बाई टी और NE बाई टी, इसके भी 2 फॉर्मूले हैं। चार्ज के भी 2 फॉर्मूले थे और इसके भी फॉर्मूले 2 हो गई, NE बाई टी, ठीक है, ये 2 फॉर्मूले यूज़ कर लिए। अब हीट, वर्क और एनर्जी एक ही चीज़ है ये, तो VIT, इसके कितने फॉर्मूले हैं? VIT एक तो यही हो गया, ठीक, एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया I स्क्वायर RT, ठीक है, तीसरा ये हो गया VIT, चौथा V इंटू क्यू, ये हो गया। 4 फॉर्मूले यूज होंगे, ठीक है, 4 फॉर्मूले यूज होंगे। और पांचवा आप ये भी कर सकते हो, पांचवा ये भी कर सकते हो, W होगा P इंटू टी, 5 ये फॉर्मूले। ये सारे फॉर्मूले इसलिए बनवा रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को जब न्यूमेरिकल करोगे ना, न्यूमेरिकल में आपको ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी एग्ज़ाम में बैठने के बाद। मेरा पर्पज़ यही है, कहीं आप ये सोच रहे हो ये क्या कर रहे हैं सर, एक दूसरे की वैल्यू पुट करके फॉर्मूले बताए जा रहे हैं, एवं रट्टा मरवाए जा रहे हैं। एवं रट्टा नहीं है बच्चों, ये वैल्यूज़ अगर ये फॉर्मूले आपने डायरेक्ट याद कर लिए ना, वरना तो एक फॉर्मूले से भी सारे निकल जाएंगे, ये एक फॉर्मूले से सारे निकल जाएंगे, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम पे थोड़ी निकालोगे, क्योंकि उस टाइम पे हमारे दिमाग में बर्डन होता है, हमें फास्ट होता है कैलकुलेशन, ठीक है। अब लोगों को ये बोल दूँ, मान लो मैं आप लोगों को ये बोल दूँ 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 5 सेकेंड में फ़्लो कर रहे हैं, 5 सेकेंड तक फ़्लो कर रहे हैं, और बताओ इसका वर्क डन कितना वर्क करेंगे। अब ये देखोगे, पहले क्या करोगे आप, पहले सबसे पहले चार्ज निकालोगे, फिर चार्ज से करंट निकालोगे, टाइम है, ठीक है, करंट से फिर आप क्या करोगे, करंट से फिर आप कुछ और निकालोगे, रेजिस्टेंस दिया हुआ होगा, और रेजिस्टेंस मान लो 5 ओम ही दिया हुआ है, 5 ओम दिया होगा, तो इससे ये निकालोगे, रेजिस्टेंस के हिसाब से आर होगा हमारे पास। तो अब हम देख लेंगे क्यू भी यूज होता हो, आई भी यूज होता हो, आर भी यूज होता हो, ऐसा कौन सा फॉर्मूला है वर्क डन का। अब देखो वर्क डन का कौन सा फॉर्मूला है जिसमें क्यू भी यूज होता हो, आई भी यूज होता हो और आर भी, ठीक है। अब देखो मैं आपको ऐसे ही तरीके से बता देता हूँ, अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो ईजिली कर पाओगे। देखो आई भी यूज है और आर भी यूज है और टी भी यूज है ना। देखो इसमें हमारे पास क्या क्या है, आर है, आई है, सॉरी आई क्या, आर है और टी है, ठीक है, और आई इससे निकल जाएगा, क्यू बाई टी होता है, क्यू ये हो गया और टी क्या हो गया, क्यू बाई टी, यानी कि आई क्या है, क्यू बाई टी है ना, आई इससे निकल जाएगा, आई आर और टी, आई आर और टी, तीनों का फॉर्मूला लगाओगे वर्क डन निकल जाएगा। अब ये थोड़ी करोगे आप, चार्ज अलग से निकालोगे Q इंटू एन ई, फिर I अलग से निकालोगे, फिर R है हमारे पास, तब जाके फॉर्मूला पुट करोगे, ऐसा नहीं करना ना। डायरेक्ट हमें ये फॉर्मूला याद होगा ना, वैल्यू पुट कर देनी है, पटक दे ही निकाल देंगे, झट से सवाल निकल जाएगा, ठीक है। मेरा पर्पज़ ये है बच्चों, ईजी कैलकुलेशन के लिए एक बार याद करने पड़ेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा क्या टाइम लगेगा, एक दिन में एक चैप्टर क्लियर हो जाएगा यार।
इसकी मैं 4 क्लासें बना देता, आपको क्या बेनिफिट था? कुछ नहीं। सिलेबस कवर करने से मतलब है ईजिली और अच्छे तरीके से, ठीक है। इसमें 4 क्लासें बना सकता था, थ्योरी इतनी बता के, इतना लंबा चौड़ा सिलेबस बना देता करंट इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने जो जितनी ज़रूरत है उतना बताया आप लोगों को। क्यू के फार्मूले ये हैं और सीधा वैल्यूज़ ही पुट करनी आती है, सबका बता रखा है। ई का इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स पे जितना आवेश होता है, आई करंट होता है, टी टाइम होता है, क्यू चार्ज होता है, सब बता चुका हूँ। वी पोटेंशियल डिफरेंस है, टी टाइम है, आर रेजिस्टेंस है, सब बता चुका हूँ। डब्ल्यू वर्क डन है और पी पावर है, और कोई टर्म ऐसी कोई है नहीं जो मैंने ना बताई हो, ठीक है। ये ओम्स लॉ भी बता चुका हूँ मैं, ठीक है। ये फॉर्मूले हैं। वर्क डन के 4 हैं, वी आई टी, आई स्क्वायर आर टी, वी आई टी 2 बार रिपीट हो गया, 2 बार रिपीट हो गया, चलो कोई नहीं। वी आई टी ये बताया था कैसे आ गया था, ठीक है। चलो इसको रब कर सकते हो आप, ठीक है। और वी क्यू यानी 1 2 3 और 4 फॉर्मूले वर्क डन के, और पावर के भी 4 ही होने चाहिए। 1 2 3 ये 4 ही पावर के फॉर्मूले हैं, ठीक है। 4 पावर के फॉर्मूले हैं, तो ये सारे याद कर लोगे ना फॉर्मूले, तो कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली आप लोगों को। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल्स टू आई आर, आई इक्वल्स टू वी बाई आर इक्वल्स टू वी बाई आई, और P जो है वी स्क्वेयर बाई आर, ठीक है। 4 5 है, 1 2 3 4 5 है पावर के सबसे ज़्यादा है, ठीक है। और एक जब अलग से कंसेप्ट बताना चाह रहा था, ये मैं रब कर रहा हूँ बच्चों, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है। वीडियो पसंद आ रही है ना तो प्लीज़ लाइक कीजिए बच्चों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ठीक है। अब मैं एक अलग से कंसेप्ट बताना चाह रहा हूँ जो बहुत ज़रूरी है बताना आप लोगों को। देखो टाइम जो है ना, टाइम बच्चों इस चैप्टर में टाइम जो है, इसकी यूनिट जो है ना, समय की यूनिट जो है हम सेकंड्स में लेते हैं। बट एक दौर ऐसा आएगा जहाँ हमें क्या लेनी पड़ेगी, पावर की जो है वो हम वाट में लेते हैं, अभी बताया थोड़ी देर पहले। लेकिन एक एनर्जी जब है ना, एनर्जी जब निकालते हैं बिल के तौर पर, जब हमारा बिल आता है, किसी ने घर का इलेक्ट्रिसिटी का बिल देखा होगा, वो बिल है ना किलोवाट आवर में दिया होता है, किलोवाट आवर में दिया होता है, यानी कि पावर की यूनिट किलोवाट यूज़ की हुई होती है, और आवर सेकंड जो है, सेकंड की बजाय टाइम जो है आवर में दिया होता है। और अब मैंने आप लोगों को बताया था P इक्वल्स टू W बाई टी होता है, यानी कि P इंटू टी क्या हुआ है W, और W जो है वो एनर्जी भी है, वो हीट भी है, अभी बताया ना मैंने फॉर्मूला। इसीलिए तो P पावर की यूनिट क्या है, वाट है, और टाइम की क्या है, सेकेंड है। आप ये मत करना किसी न्यूमेरिकल में 1 सेकेंड 10 सेकेंड 15 सेकेंड इस तरह दिया हुआ हो और पावर दी हुई हो 100 वाट का बल्ब है, मान लो आप लोगों को बोला जाए 100 वाट का बल्ब है, क्वेश्चन आ जाता है 100 वाट का बल्ब है, ठीक है बच्चों, 100 वाट का बल्ब मान लो, और मतलब मान लो 15 सेकंड के लिए चलता छोड़ दिया जाए, 15 सेकंड के लिए चलता छोड़ दिया जाए, तो आपसे पूछ ले तो इसका पावर कितना जनरेट होगा, पावर कितना जनरेट होगा, तो पावर क्या सॉरी एनर्जी कितना, एनर्जी बिल कितना होगा, इतने टाइम के लिए कितना बिल आ जाएगा, मतलब आप लोगों से बोले। तो आप ये मत सोचना कि जो एनर्जी है ना उसका फॉर्मूला मैंने ये बताया था, एनर्जी या फिर डब्लू या फिर हीट, इसका फॉर्मूला मैंने ये बताया था कि W जो होता है P इंटू टी होता है। सीधा कर दो आप 100 गुणा 15 यानी 1500 हो जाएगा जी, ऐसे गलत हो जाएगा हमारा, ठीक है। फॉर्मूला तो मान गया मैं आपका P इंटू टी होता है, लेकिन ये बात ध्यान रखना है बिल जो होता है, एनर्जी जो होता है बिल वो किस में यूज़ करना हमने, किलोवाट आवर में, ना कि जूल में, ठीक है। जूल में नहीं निकालना, किलोवाट आवर में निकालना है एनर्जी बिल घर का पूछे तो, ठीक है। तो हम इसको कैसे करेंगे, इसको जो है ना ये वाट है, इसको किलोवाट में कर लेंगे, 100 बटा 1000 कर देंगे हम,
ठीक है। और इसको मिनट में चेंज कर लेंगे, 60 घंटों में चेंज कर लेंगे। इसको किससे डिवाइड कर देंगे, 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं मेरे ख्याल से। तो इसका क्या हो जाएगा, 100 × 15 डिवाइड बाई 1000 डिवाइड बाई 3600, इस तरह से करना पड़ेगा, ठीक है। ये तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बताया आप लोगों को, ठीक है। तो एनर्जी को किलोवाट आवर में चेंज करना है, ठीक है। क्लियर है बच्चों, ठीक है। आज बस इतना ही था कि आज आप लोगों को फॉर्मूला बताना ज़रूरी था, ताकि कल जब न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे ना हम, तो अच्छे से कर पाएँ, ठीक है। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आए ना तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए बच्चे, ठीक है। सपोर्ट नहीं मिल पा रहा अच्छे से आपका, ठीक है, प्लीज़ सपोर्ट करो। और ये मेरा स्टडी फॉर जॉब मेरा चैनल है, मेरे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। किसी बच्चे की कोई क्वेरी हुई तो कोशिश करूँगा कि मैं उनका जवाब दे पाऊँ, ठीक है। स्टडी फॉर जॉब है, इस चैनल पे आप ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल है मेरा, स्टडी फॉर जॉब के नाम से ही है। और जो भी आपको PDF जो भी मैं प्रोवाइड करवा पाया चैप्टर से रिलेटेड, वो प्रोवाइड करवा दूंगा मैं, आप प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। सपोर्ट करो दोनों चैनल को, इंस्पिरेशनल गुरुजी को और स्टडी फॉर जॉब को। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।